बचपन में अगर आप एक माला करेंगे तो उसका लाभ आपको लाख गुना मिलेगा। जवानी में भजन करेंगे तो उसका लाभ आपको 1000 गुना मिलेगा, पर बुढ़ापे में जितना भजन करोगे उसका आधा ही फल मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलने वाला फल। क्यों? क्योंकि बचपन जो होता है वो बड़ा निर्मल होता है, पवित्र होता है, पावन होता है। तो बचपन में भजन करने की कोई उम्र नहीं होती कि नहीं हम बूढ़े हो जाएंगे तभी भजन करेंगे। भजन करने का कोई समय नहीं है, भजन करने की कोई उम्र नहीं है। जब आपको ज्ञान हो जाए, जब आपको गुरु मिल जाए, जब आपको कोई योग्य सद्गुरु मिल जाए तो गुरु के चरणों में समर्पित होकर के भजन शुरू कर देना चाहिए। और एक बात, जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे तब तक जीवन शुरुआत नहीं हुई, समझ लो। एक जन्म माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म गुरु के मुख से होता है। जब गुरु आपको गुरु मंत्र देता है और दीक्षा लेकर जब आप भजन में लग जाते हो तब आपका नया जीवन शुरू हो जाता है। भगवान की डायरी में ये नोट नहीं होता कितना धन कमाया, कहाँ कहाँ गए, जीवन में क्या क्या किया। भगवान की डायरी में ये नोट नहीं होता है। भगवान की डायरी में आपका जीवन कब से नोट होता है तो कहा जब आप गुरु धारण करके भजन करना शुरू कर देते हैं उसी दिन से भगवान की डायरी में आपका नाम दर्ज हो जाता है। इसलिए समय रहते गुरु धारण कर लीजिए। हमारे तो जो यजमान जी हैं विवेक जी, इन्होंने तो पहले ही दिन कहा कि हमें आज एकादशी है, हमें आज ही दीक्षा चाहिए। अब यहाँ से कथा से हम लोग गए 11 बजे, पर इनको था कि नहीं हमें दीक्षा तो आज प्रथम दिवस ही लेनी है और उस दिन ही इन्होंने दीक्षा ली। तो हमने कहा देखिए आज से आपका नया जन्म हो गया, हम काशीवासी हैं और आप हमसे यदि दीक्षा ले रहे हैं तो काशी से जुड़ गए, बाबा महादेव की नगरी से जुड़ गए जो मोक्ष की नगरी है। आज से जितना भी भजन करेंगे आपका महादेव के चरणों में सब जमा हो जाएगा। बिना गुरु धारण किए, बिना दीक्षा धारण किए, बिना मंत्र धारण किए देखिए जीवन बदलेगा नहीं, जीवन नहीं बदलेगा। जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे, जब तक दीक्षा धारण नहीं करेंगे तब तक जितने भी पूजा पाठ दान धर्म करते हैं सब निरर्थक जा रहा है। कई बार माताएं कहती हैं कि महाराज हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं पर घर में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। क्यों? बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु के किया गया भजन भी आपका निरर्थक जा रहा है। भगवान का नाम तो सबको पता है, सब जप रहे हैं, लेकिन उस नाम की महिमा तब आती है, उस नाम में शक्ति तब आती है, उस नाम की महिमा तब बढ़ जाती है जब किसी गुरु के द्वारा वही नाम लेकर के आप जप शुरू करते हैं तो वही नाम गुरु मंत्र बन जाता है। भगवान का नाम किसको नहीं पता है, सब जप रहे हैं और ऐसा नहीं कि वो निरर्थक जा रहा, उसका भी फल है। लेकिन जब आप गुरु के द्वारा मंत्र लेकर जपते हैं तो वो नाम जब गुरु से आपको मिलता है तो जीवन में उसका प्रभाव दिखता है। वो पूंजी आपकी भगवान के चरणों में इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है, जो आपको इस लोक में भी काम आएगी और परलोक में भी काम आएगी। नारद जी ने ध्रुव जी को पूछा गुरु मंत्र लिए हो, किसी को गुरु बनाए? बोले नहीं। बोले तब तो तुम तपस्या करते रहो, भगवान मिलने वाले नहीं है। कब मिलेंगे? कहा जब
गुरु के वचन पर चलोगे, गुरु मंत्र धारण करोगे, गुरु के द्वारा नाम लेकर के जब तुम तपस्या करोगे तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा हमने तो सोचा ही नहीं, हम तो घर से निकल गए तपस्या करने, पर गुरु तो बनाया नहीं। तो नारद जी को कहा कि बाबा आप ही हमें मंत्र दे दो ना, आप ही मुझे दीक्षा दे दो। तब नारद जी ने ध्रुव जी के कान में गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी। कई बार लोग सोचते हैं कि गुरु मंत्र कब लेंगे, बोले जब बुढ़ापा आ जाएगा, चौथापन आएगा, अंतिम समय आएगा तब गुरु मंत्र लेंगे। कोई गारंटी नहीं है बुढ़ापा आएगा कि भी नहीं आएगा। हाँ, इसलिए इंतजार मत करिए, बहुत छोटा जीवन है। देखते देखते बचपन बीत जाता है, देखते देखते युवावस्था बीत जाती है, और देखते देखते बुढ़ापा शुरू होता है। और बुढ़ापा आने से पहले तो महाराज कई यहाँ से निकल लेते हैं। हाँ? इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा। इसलिए जब आपको ज्ञान जागृत हो जाए, जब आपको कोई सच्चा गुरु मिल जाए, जब आपको किसी महात्मा के चरणों में बैठकर शांति का अनुभव हो, जब आपको लगे कि ये महात्मा मुझे भगवान तक पहुंचा सकते हैं, जब आपके हृदय में जागृति आ जाए, उसी क्षण गुरु के चरणों में समर्पित होकर के अपना भजन शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं महाराज। ध्रुव जी महाराज ने गुरु मंत्र लिया और भजन में लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्णचंद्राय, रामचंद्राय। श्री हरि तपस्या प्रारंभ हो गई। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, ध्यान लगाए ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन हो गए। 3रा महीना आ गया, देवता आ गए। सब देवता आकर के विघ्न करने लगे, ध्रुव जी इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं, कहीं इंद्र का सिंहासन तो नहीं चाहिए। कभी जल वर्षा होती, कभी आंधी तूफान आते, पर ध्रुव जी महाराज के हृदय में सच्ची निष्ठा, गुरुदेव के द्वारा समर्पण, गुरुदेव के चरणों में समर्पण और भगवान के लिए अथाह श्रद्धा जाग चुकी थी। ना तो कोई आंधी तूफान, ना वर्षा, कुछ भी ध्रुव जी महाराज को डिगा नहीं पाया। बड़े बड़े विघ्न आए, पर ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्णचंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। 6 महीना होने को है। ध्रुव जी की कठोर तपस्या अब ऐसी बढ़ गई कि ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोक ली।
और श्वास रोक करके एकदम भगवान के ध्यान में अवस्थित हो गए। कहते हैं ध्रुव जी ने जब श्वास रोकी तो पूरे पृथ्वी की जो हवा थी वो रुक गई, वायु रुक गई। अब आप सोचिए कि अगर हवा रुक जाए एक सेकेंड के लिए तो सब जीव जंतु मरने लगेंगे दुनिया में। भोजन के बिना जिंदा रह सकते हो कुछ दिन, जल के बिना भी कुछ दिन तक जिंदा रहा जा सकता है, पर वायु के बिना, हवा के बिना, श्वास लिए बिना कोई जिंदा रह सकता नहीं है। पूरी पृथ्वी की सृष्टि की जब हवा रुक गई, ध्रुव जी ने श्वास रोकी। ये तपस्या का बल है। जैसे श्वास रोकी हवा रुक गई, सारे देवता खलबला गए। सब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, प्रभु जल्दी प्रकट हो जाइए ध्रुव जी के सामने। क्यों? ध्रुव जी ने श्वास रोकी है, सृष्टि की हवा रुक गई, पवन रुक गया, सृष्टि रुक गई है, पशु पक्षी मर रहे हैं, किसी श्वास नहीं ले पा रहा। ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया तो पूरी पृथ्वी ने श्वास लेना बंद कर दिया। अब तो जल्दी प्रकट हो जाइए। देवताओं की स्तुति सुनकर के भगवान अंतर ध्यान हुए, सीधा ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान खड़े हो गए ध्रुव जी के सामने, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन भगवान सामने खड़े पर ध्रुव जी आंख नहीं खोले, आंख ही नहीं खोले। क्यों? क्योंकि हृदय में प्रभु का दर्शन हो रहा, तो आंख क्यों खोले? हृदय में ही दर्शन हो रहा। भगवान को लगा मैं साक्षात सामने खड़ा, ये मुझे देखता क्यों नहीं? तो भगवान ने ध्रुव जी महाराज के ध्यान में देखा कि हृदय में भगवान प्रकट थे, तो ध्रुव जी को जब अंदर दर्शन हो रहा तो फिर बाहर क्यों देखे? तो भगवान ने अपनी जो छवि थी, जो झांकी थी, वो हृदय से मिटा दी। ध्रुव जी के हृदय से जब झांकी मिटाई, तब ध्रुव जी महाराज एकदम व्याकुल हो गए। मेरे हृदय में जो भगवान थे वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने अपना नेत्र खोला, और जैसे ही नेत्र खोला तो जो भगवान का दर्शन हृदय में हो रहा था, वही भगवान साक्षात सामने प्रकट हो गए। अब ध्रुव जी भगवान को देखे जा रहे, देखे जा रहे। भगवान ध्रुव जी को देख रहे, ध्रुव जी भगवान को देख रहे। ऊपर देवता पुष्प लेकर खड़े हैं, पर ना तो ध्रुव जी कुछ बोल रहे, ना भगवान ही कुछ बोल रहे। बहुत समय बीत गया, जब ध्रुव जी कुछ नहीं बोले, तब भगवान थोड़े से मुस्कुराए। जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी मुस्कुराने लगे। ध्रुव जी जब मुस्कुराने लगे तो आकाश में खड़े देवता मुस्कुरा रहे। जब देवता मुस्कुराए तो कथा सुनाते सुनाते सुखदेव भगवान मुस्कुराने लगे। कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित मुस्कुराने लगे। उन्हें देख करके जितने संत महात्मा बैठे थे सब मुस्कुराने लगे। अब किसी ने कहा ये मामला समझ नहीं आ रहा, ना भगत बोले ना भगवान बोले, सब मुस्कुरा रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? देखिए, भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं तो इसके सामने खड़ा हूं, मुझे देखने के लिए, मुझसे बात करने के लिए 6 महीना से अन्न जल छोड़ करके बैठा है, और आज मैं सामने खड़ा हूं तो कुछ बोलता ही नहीं है, इसलिए भगवान मुस्कुराए। अच्छा, ध्रुव जी क्यों मुस्कुरा रहे? ध्रुव जी सोच रहे हैं कि माँ ने तो कहा था कि तपस्या करके नारायण को प्रकट कर लेना, पर ये तो बताया ही नहीं कि प्रभु आएंगे तो उनसे कहना क्या है। अब 5 वर्ष का बालक, क्या ही बुद्धि होगी, क्या ही ज्ञान होगा। हाँ? माँ ने तो बताया नहीं कि प्रभु मिलेंगे तो इनसे कहना क्या है। इतना भोला, इतना निर्मल मन। इसलिए ध्रुव जी मुस्कुरा रहे कि अब आ तो गए नारायण, पर इनसे कहूं क्या। माँ से तो पूछना ही भूल गया कि जब प्रभु प्रकट होंगे तो उनसे कहूंगा क्या। भगवान मुस्कुरा रहे, कितना भोला है, मैं सामने हूं पर अब कुछ बोलता नहीं है।
देवता ऊपर खड़े खड़े हंस रहे हैं। वाह, क्या भक्त भगवान की झांकी है, कितना सुंदर अवसर है। इस समय भगवान ध्रुव के वश में हो गए हैं। ध्रुव जी जो मांगेंगे उन्हें मिल जाएगा, पर ध्रुव जी तो कुछ मांगते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं। ऐसा मौका अगर हमें मिल जाता, देवता सोच रहे, ऐसा मौका हमें मिल जाता तो हम तो भगवान से न जाने क्या क्या मांग लेते। अच्छा, देवता जब ये सोचकर मुस्कुरा रहे हैं तो सुखदेव भगवान मुस्कुरा करके कहना चाहते हैं, अरे देवताओं, तुम कितने मूर्ख हो। क्यों? अरे आज ध्रुव जी को भगवान मिल गए। जिस भक्त को भगवान मिल जाए, दुनिया का मालिक ही मिल जाए, उसे दुनिया में कुछ और मांगने की क्या जरूरत है। मांगना तो उसे है जिसके पास कुछ नहीं है, और जिसे दुनिया का मालिक, सृष्टि का मालिक मिल गया, उसे और क्या चाहिए। जिसे भगवान मिल गए वो क्या मांगे। परीक्षित जी महाराज इसलिए मुस्कुराए कि धन्य है गुरुदेव, ऐसी कथा सुनाई कि हमें तो भक्त और भगवान का दर्शन हो गया। सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो ऐसा श्रोता, ऐसा वक्ता मिला है। सुखदेव जी जैसा वक्ता और परीक्षित जी जैसा श्रोता दुनिया में कोई और कहाँ होगा। जो कथा में ही भगवान के स्वरूप का, झांकी का दर्शन करा रहे, ना तो ऐसा वक्ता होगा, ना ऐसा श्रोता होगा। अब ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे तो भगवान समझ गए कि अभी इसको कुछ आता जाता नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख लिया और शंख लेकर के भगवान ने ध्रुव जी महाराज के कपोलों से स्पर्श करा दिया। जैसे ही भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, शंख का स्पर्श कराते ही ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत शास्त्र सब ज्ञात हो गया। सारा ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो गया। और कहते हैं जैसे ही ज्ञान हुआ, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति गाने लगे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। देखिए, शंख का बड़ा प्रभाव होता है। अपने घरों में, आप मंदिर में अपने घर के शंख अवश्य रखा करिए। किसके किसके घर में शंख है वो हाथ उठाए। जो हाथ नहीं उठा रहे उनके घर में नहीं है, जरूर रखिए घर में शंख। अच्छा, खाली रखे ही हैं कि बजाते भी हैं? किसके किसके घर में नित्य शंख बजता है वो हाथ उठाए। वाह। और एक बात, माताओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। हाँ, जो आपके पतिदेव है ना, आपके बाल गोपाल है ना, उनसे शंख नित्य बजवाया करिए। आप पूजन करिए तो इनको बोलिए कि नहा धो के जल्दी आइए, शंख बजाना है। एक तो ये होगा कि मैया अकेले अकेले घर में पूजा करती है, ये लोग 8 बजे तक सोए रहेंगे, या उठेंगे तो फिर अपने काम धंधा में भागेंगे, बोले हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक बात तो ये है कि जब आप पूजा करने जाइए तो अपने पति को, अपने बच्चों को कहिए कि जल्दी से नहा के आइए, शंख बजाना है। तो एक फायदा तो ये होगा कि इसी बहाने ये भी पूजा में शामिल होंगे और पूरा परिवार मिलकर के, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, बाल गोपाल, जिस परिवार में सब इकट्ठे होकर भगवान की पूजा करते हैं, उस घर में भगवान की कृपा सदैव बरसती ही रहती है। अकेले अकेले पूजा मत करिए घर में, पूरा परिवार इकट्ठा होकर के, भले 10 मिनट ही समय हो, पर पूरा परिवार इकट्ठा होकर के पूजा करिए। तो अपने पति से कहिए कि आ जाइए जल्दी से नहा करके, शंख बजाना है। जिस घर में शंख घंटी की ध्वनि रोज गूंजती है, जिस घर में रोज शंख बजता है, उस घर के सारे दोष, दरिद्रता सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। शंख और घंटी को साधारण मत समझिएगा। आजकल जितने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, जितने लोग आजकल छोटी छोटी बात में गुस्सा कर रहे, छोटी छोटी बात में उन्हें टेंशन हो जा रही है,
रोज घर में शंख और घंटी की ध्वनि करिए, सारा डिप्रेशन वही खत्म हो जाएगा, सारी टेंशन वही खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, जिस घर में नित्य शंख बजता है, जिस घर में नित्य शंख की ध्वनि गुंजायमान होती है, उस घर में कभी मूक बालक का जन्म नहीं होता है। समझ रहे हैं? जिन बालक के पास वाणी नहीं है, ऐसे बालक का जन्म घर में नहीं होगा। और यदि घर में ऐसा बच्चा है जो 4-5 वर्ष का हो गया है, अभी बोल नहीं पा रहा है और उसके शब्द स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, उसके स्वर नहीं खुल रहे हैं, तो उस बच्चे से नित्य शंख बजवाइए। नित्य यदि वो बच्चा घर में शंख बजाएगा तो धीरे धीरे नारायण भगवान की कृपा से उसकी वाणी खुल जाएगी और वो बोलने लग जाएगा। इसलिए शंख की बड़ी महिमा है, शंख का बड़ा महात्म है। अपने घर में शंख रखिए और अपने बच्चों से नित्य शंख बजवाइए। उनकी बुद्धि तेज होगी, उनका ज्ञान प्रखर होगा, उनकी वाणी स्पष्ट होगी, उनकी आवाज स्पष्ट हो जाएगी, उन्हें बोलना आ जाएगा। नित्य शंख बजवाइए अपने बच्चों से घर में। तो जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी महाराज को सब ज्ञात हो गया, भगवान की स्तुति करने लगे। अब भगवान ने ध्रुव जी को पूछा कि बताओ तुमको क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, जब तक आपको नहीं देखा था तब तक मुझे सब कुछ चाहिए था, पर प्रभु जब से आपका दर्शन कर लिया अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमारे हो गए, इससे बढ़ के अब हमें क्या चाहिए। भगवान मुस्कुराए, अच्छा पर तुम तपस्या तो इसलिए करने आए थे क्योंकि तुम्हें मेरी गोद में बैठना था। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु ये बात तो सत्य है कि मैं कामना लेकर आया था, मुझे मेरे पिता की गोद नहीं मिली तो मैं आपकी गोद में बैठने चला आया, पर आपको देखने के बाद अब कोई इच्छा नहीं रही। भगवान ने कहा, पर मेरे दर्शन का फल मिलेगा। यदि तुमने मेरी गोद में बैठने के लिए तप किया है तो मैं अवश्य ही तुम्हें अपनी गोद में बिठाऊंगा। और भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया भगवान ने। और देखिए, भले ही ध्रुव जी अब भगवान से कुछ नहीं मांग रहे, पर एक कामना लेकर आए थे। संसार का अभाव, चाहे वो किसी रिश्ते का हो, धन का हो, वैभव का हो, व्यक्ति का हो, संसार का अभाव यदि आपको भगवान के चरणों से जोड़ रहा है तो ये अभाव भी अच्छा है जो आपको भगवान के चरणों में लगा दे। ध्रुव जी महाराज भगवान के गोद में विराजमान हो गए। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको बड़े बड़े श्लोक आते हों, बड़े बड़े मंत्र आते हों। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी सुसज्जित वाणी हो तभी भगवान खुश होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान इस वाणी से प्रसन्न नहीं होते हैं, यहाँ से जो बोला जाता है उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि भगवान तो आपके हृदय की पुकार से प्रसन्न होते हैं। हृदय से कितने सच्ची निष्ठा से आप पुकार रहे हैं, भगवान वो सुनते हैं। उन्हें शब्द आकर्षित नहीं करते, राग आकर्षित नहीं करते, उन्हें अनुराग प्रेम आकर्षित करता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव का व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हृदय की पुकार परमात्मा सुनते हैं, वाणी की नहीं। आपको लगता है आप चिल्ला चिल्ला करके रोज सीताराम सीताराम गाओगे तो भगवान खुश हो जाएंगे? हाँ, मन में तो चल रहा है कि पड़ोसी से कैसे झगड़ा करना है और ऊपर ऊपर से राम राम कर रहे हो,
तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? वाणी से भगवान नहीं प्रसन्न होते। एक बार क्या है ना, एक भैंस चराने वाला चरवाहा रोज जंगल में जाता भैंस चराने। अब भैया रोज जाए भैंस चराने के लिए तो भैंसों को छोड़ देता जंगल में, चारा करती, वो चरती रहती। और वहां जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी, तो ये रोज जाता और कुटिया के बाहर बैठ जाता और कुटिया के बाहर बैठकर महात्मा का दर्शन करता। महात्मा कुटिया में बैठ करके माला जपते रहते, भगवान का नाम जपते रहते, भगवान का नाम जपते रहते महात्मा। और ये रोज कुटिया के बाहर बैठा बैठा देखता रहता। देखिए, पूजा करने का जितना फल है ना, आप रोज घर में पूजा करते हैं, पूजा करने का जितना फल है, अगर कोई भगवान की पूजा भाव से कर रहा है और आप बैठकर श्रद्धा से दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा से देख रहे हैं, तो दर्शन करने मात्र से पूजा करने का फल आपको मिल जाएगा। अगर कोई शिव का अभिषेक कर रहा है और आप वहां हाथ जोड़कर बैठे हैं, आपको न मिले जल चढ़ाने को, न मिले दूध चढ़ाने को, न मिले पूजा करने को, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रभु का श्रृंगार कर रहा है, और आप यदि बैठकर श्रद्धा भाव से उसका दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन करने से जो फल पूजा करने वाले को मिल रहा है, यदि श्रद्धा से दर्शन करोगे तो वही फल दर्शन करने वाले को भी मिल जाएगा। वही फल दर्शन करने वाले को मिलेगा, ये शास्त्र कहता है। क्योंकि भगवान हृदय का भाव स्वीकार करते हैं। कर्म कांड तो एक माध्यम है मन को भगवान से जोड़ने का। तो ये रोज बैठा बैठा देखता रहता और संत के सत्संग का ये फल हुआ कि उसका मन संत के उस चरणों में, निष्ठा में रम गया। एक दिन बैठा बैठा कहता है, बाबा हम रोज आते हैं भैंस चराने और हम कुटिया के बाहर बैठकर देखते रहते हैं, आप लोग जो माला लेकर ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये क्या करते हैं? हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारा भी मन करता है कि हम भी ऐसे ही माला जपे जैसे आप जपते हैं। महात्मा हंसे, अच्छी बात है, अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? संत के दर्शन का फल देखिए। वो भैंस चराने वाला कहता है कि महात्मन, जैसे आप माला जपते हो ना, वैसे हमें भी आप बताइए, हम भी जप करेंगे। महात्मा ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हें कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, कौन से भगवान तुम्हें प्रिय लगते हैं? तो उसने कहा कि हमें वो वाले भगवान अच्छे लगते हैं जो सिंह जैसे हैं। कौन से भगवान? जो सिंह जैसे हैं, जो शेर वाले भगवान हैं। अच्छा, शेर वाले भगवान कौन है आपको पता है? हाँ, नरसिंह भगवान। हाँ, शेर वाले भगवान, जिनका मुख शेर जैसा है, वो वाले भगवान हमें अच्छे लगते हैं। महात्मा हंसे, अच्छा नरसिंह भगवान? बोले हाँ। तो महात्मा ने एक माला दे दिया, जाप का नियम बता दिया और कहा, सुनो आज से तुम नरसिंह 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 जपना। क्या जपना? नरसिंह। अब ये बड़ा खुश हुआ, इतना मन रम गया प्रेम में कि आज तो हमको भी माला मिल गई, जो महात्मा ऐसे ऐसे करते अब हम भी करेंगे। भोला भाला भगत गांव का क्या जाने, लेकर के माला आज इतना खुश है, खुशी का ठिकाना नहीं। घर की ओर चला, जय नरसिंह 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 नरसिंह, जपते जा रहा जपते जा रहा जपते जा रहा।
इतना भाव में डूबा, इतना प्रेम में डूबा कि जाते जाते रास्ते में पत्थर था, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, ठोकर लगी और गिर गया। अंगूठे में, पैर में चोट लग गई, रक्त बहने लगा, एकदम दर्द से कराहने लगा। माला हाथ से छूट गई और उठा करके मिट्टी वगैरह डाला पैर पे, जैसे तैसे खून बहना बंद हुआ। अब जैसे ही थोड़ा दर्द से राहत मिली तो सोचने लगा कि गुरुजी ने नाम क्या बताया था। अब नर तो भूल गया, भैंस को देखा तो भैंस के 2 सींग, तो इसको याद आया कि सींग जैसा कुछ नाम बताया था, नरसिंह भूल गया। अब इसको लगा कि लास्ट में तो सींग था पर पहले क्या बताया था। अब बहुत याद करने लगा कि गुरुजी ने हमको बताया क्या था, याद नहीं आया। जब याद नहीं आया तो उसको लगा कि चलो भैंस तो हमारी है ही, पर इसकी जो 2 सींग है लास्ट में तो भगवान का वही नाम था। तो अब नरसिंह छोड़ करके भैंस सिंह, भैंस सिंह यही जपने लगा। भैंस सिंह, भैंस सिंह, यही मंत्र मान लिया। कहते हैं जैसे ही उसने नरसिंह छोड़ करके भैंस सिंह, भैंस सिंह जपना शुरू किया, उसी समय नरसिंह भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान सामने प्रकट हो गए, इतना प्रसन्न हुआ, आनंद से भर गया, प्रभु के चरणों में गिर गया और कहा, प्रभु हम तो आपका नाम भूल गए, गलत नाम ले रहे, मुझे पता है, क्योंकि गुरुजी ने जो नाम बताया वो कुछ और था, पर मैंने सिंह तो याद था, साथ में भैंस लगा लिया है। हमने सोचा चलो दूसरे दिन जाएंगे तो गुरुजी से पूछेंगे सही नाम क्या है, पर तब तक नाम जपता रहूं इसलिए मैंने भैंसिया का नाम आगे लगा लिया। पर हमें एक बात समझ नहीं आई, क्या? जब मैं जंगल से निकल के बाहर आया तो मैं आपका सही सही नाम ले रहा था, और जब सीधा सीधा नाम, सही सही नाम जपा तब आप मुझे दर्शन देने नहीं आए। जब मैंने अपनी भैंसिया के साथ आपका नाम जपा तो आप प्रकट हो गए। बताओ, उल्टा नाम जपने पे कोई आता है? सीधा सीधा नाम जपा तो आप आए नहीं। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा, सुनो, उसके पहले तुम जो जप रहे थे कहीं न कहीं बुद्धि से जप रहे थे, ज्ञान से जप रहे थे, वाणी से जप रहे थे, इन होठों से मेरा नाम ले रहे थे, लेकिन जब तुम गिरे, चोट लगी, विस्मृत हो गया वो नाम, और दोबारा जब तुमने नाम जपना शुरू किया तो भले ही गलत नाम ले रहे थे, पर यहाँ से नहीं, तुम यहाँ से नाम ले रहे थे, हृदय से जप रहे थे, इसलिए मैं प्रकट हो गया। बाड़ी से नाम जपने से, बाड़ी से पुकारने से भगवान नहीं आते, बाड़ी की पुकार नहीं सुनते, वो तो हृदय की पुकार सुनते हैं। जिस दिन हृदय पुकारने लगेगा उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। ताली जोर से बजा लो। अच्छा, कब से कुछ लोग तो बजा रहे हैं, अब बगल वाले सोच रहे हैं कि हमारा पड़ोसी तो बजा ही रहा, हम क्यों बजाएं? बड़े आराम से बैठे, नहीं जब बजाओ ना तो बजे तो एक साथ बजे और जम के बजे। एक बार बजाओ जोर से। हाँ, जोर से जय जयकार करिए। जय जय श्री राधे, राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए वाणी जपे ना जपे, मुख से जपो ना जपो, हृदय से जपो, प्रेम से जपो, भाव से जपो। तो आज ध्रुव जी महाराज को भगवान इसलिए मिल गए
क्योंकि ध्रुव जी महाराज के पास वाणी नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, पर हृदय का प्रेम था। 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति जानता है। इसलिए आपको अगर मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं है, बड़े बड़े श्लोक नहीं आते तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको श्लोक नहीं आता तो भगवान खुश नहीं होंगे। हाँ, आपको बड़े बड़े मंत्र नहीं आते, स्तुति नहीं आती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान खुश नहीं होंगे। आपको जो भी आता है अपनी टूटी फूटी बाणी में जिस दिन हृदय से गाओगे उसी दिन परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो हम सबके सर्वस्व हैं। माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, वो तो सब कुछ है। हाँ? बच्चा जब तोतली भाषा में बोलता है ना और बात उसकी समझ में नहीं आती तो माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते, बल्कि मैया और खुश होती है। अच्छा बताओ, बच्चा जब अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलता है तो किसी को गुस्सा आता है? मैया खुश होती है, क्या बोल रहा, फिर से बोल, बार बार बुलवाते हैं, क्योंकि बच्चा प्रेम से बोल रहा है। उसी प्रकार हम और आप जब अपनी टूटी फूटी भाषा में प्रेम से पुकारते हैं तो मेरे प्रभु क्रोधित नहीं होते, मेरे प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और एक बात कहें, बच्चा अगर दिन भर मम्मी 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 कहता है तो मम्मी क्या करती है? डांट देती है, चुप कर, दिन भर हल्ला मचाता है, चुप बैठ। बच्चा दिन भर पापा 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 करे तो पापा 2 थप्पड़ लगा देंगे, चुप हो जा, दिन भर हल्ला मचाता है। दिन भर छोटा बच्चा अगर दिन भर मम्मी मम्मी करे, पापा पापा करे, मम्मी डांट देगी, पिताजी थप्पड़ लगा देंगे, खींच जाएंगे, चुप हो जा। लेकिन एक मेरे भगवान हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अगर हम दिन भर सीताराम सीताराम राधे श्याम करें, दुनिया के माँ बाप खींच जाएंगे, रीझ जाएंगे, लेकिन वो जगत के माई बाप है, हम जितना उन्हें पुकारेंगे उतने ही प्रसन्न हो जाएंगे। पर हम कितने पापी हैं, हम कितने अधर्मी हैं कि हम भगवान को नहीं पुकारते। हाँ? वो भगवान रीझ जाते हैं, वो भगवान खुश हो जाते हैं। हम दिन रात उन्हें चिल्ला चिल्ला के बुलाएं तो वो कभी ऊबते नहीं हैं, वो खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। दुनिया के माँ बाप तो एक समय में खींच जाएंगे, रीझ जाएंगे, बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे, चुप हो जा, ज्यादा रोएगा, ज्यादा चिल्लाएगा तो मार भी देंगे, डांट भी देंगे। पर मेरे भगवान कितने दयालु हैं, अगर हम दिन रात चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बुलाते हैं, वो कभी हम पर खींचते नहीं हैं, वो सदैव हम पर रीझते हैं और हमें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। तो जगत के माई बाप हैं, इसलिए तो कहते हैं माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा 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 है। गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे
हरि बोल। नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है। नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है। महिमा अपार पार कोई ना पाया है। महिमा अपार पार कोई न पाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है। पता पता डाली डाली करे इशारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोविंद श्री राधे प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा। गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा। सभी लोग हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री हरि श्री राधे चारों युगों में कली काल ही महान है। चारों युगों में कल काल ही महान है। चारों युगों में कली काल ही महान है। चारों युगों में कल काल ही महान है। उसमें प्रभु नाम की ही महिमा प्रधान है। उसमें प्रभु नाम के तो महिमा प्रधान है। तोता मैना पक्षियों ने नाम ये पुकारा है। तोता मैना पंछियों ने नाम ये पुकारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम श्री प्यारा राधे है। हरि बोल। श्री राधे कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटन लगाएगा। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटन लगाएगा। नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। किसको किसको भव से पार होना, उठाइए दोनों हाथ सभी पीछे तक पूरे पूरे और एक साथ तालियां बजाते हुए गाइए। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटन लगाएगा। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटन लगाएगा। इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज ठाकुर जी तक पहुंचे। उठाइए पूरे पूरे हाथ और एक साथ गाइए। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटन लगाएगा। कृष्ण नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के
और एक साथ इतने जोर से गाइए ठाकुर जी तक आवाज पहुंचे। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटन लगाएगा, कृष्ण नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण दोनों हाथ उठा के कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। हरि बोल। श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। कौन सा नाम प्यारा है? भगवान का कि दुनिया का? उठाइए दोनों हाथ। कृष्ण नाम प्यारा, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण आप लोगों को देख के एक बात याद आ रही है, कहते हाँ या ना? उठाइए दोनों हाथ। कृष्ण नाम गाते गाते, कृष्ण नाम गाते गाते झूमे कुमरथ सारा है। कृष्ण आज ठाकुर जी आने वाले हैं ना, और आप लोगों का प्रेम देखकर लग रहा है कि आज वास्तव में ठाकुर जी पधार गए हैं। इसलिए उठाइए पूरे हाथ। कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। गोपाल नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की, अपनी गोद में भगवान ने बिठाया, फिर राज्य पाठ भी मिला। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। उसके बाद में एक दिन मृत्यु देवी आई और कहा अब समय पूरा हुआ, अब चलना है। ध्रुव जी ने कहा कि मैं तो दुनिया से जाऊंगा, पर मृत्यु का देखिए, ये संसार मृत्यु लोक है और यहाँ सबको मृत्यु के द्वार से होकर ही जाना है। लेकिन एकमात्र ध्रुव जी ऐसे भक्त हुए जो मृत्यु लोक से गए पर मृत्यु का वरण नहीं किया।
डायरेक्ट भगवान के धाम अगर कोई गया तो ध्रुव जी गए। ये माताओं को क्या हो जाता है बीच में, क्यों हल्ला कर रहे हैं आप लोग? सब भैया शांति बनाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही महाराज मृत्यु देवी को देखा, ध्रुव जी ने कहा देखो हम तो भगवान के भगत हैं, पहले हमको प्रणाम कर लो। मृत्यु ने कहा कि सरकार आपको ये मृत्यु लोक है, इसलिए मेरा स्पर्श करके ही जाना पड़ेगा भगवान के धाम। ध्रुव जी ने कहा अच्छी बात है, जरा सर लटकाओ। जैसे मृत्यु देवी ने सर झुकाया, ध्रुव जी महाराज ने, नीचे मृत्यु है, ऊपर भगवान का विमान था, ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पे पैर रखा और छलांग मारकर विमान में बैठे और भगवान के धाम चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। और देखिए ध्रुव जी को भगवान ने सदैव के लिए अपनी गोद में बिठा लिया। कहाँ गए? एक ध्रुव लोक ही ध्रुव जी को समर्पित कर दिया। आज भी ध्रुव जी भगवान की गोद में बैठे हैं। कहिए है कि नहीं? उत्तर दिशा में आज भी ध्रुव तारे का दर्शन किया जाता है। आप लोग करते कि नहीं ध्रुव तारे का दर्शन? हमें खबर नहीं इधर की क्या परंपरा है, पर मुझे जहां तक लगता है पूरे पूर्वांचल में, यूपी बिहार में और बहुत सारे जगहों पर होगी आज भी। अब तो पुरानी परंपरा वैसे धीरे धीरे समाप्त हो रही है, पर पहले ऐसा होता था कि जब विवाह होते थे, तो जब विवाह संपन्न होता था ना भोर में, तो जो वर वधू होते थे उन्हें ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता था। इधर होता है? हाँ या ना? नहीं होता है? अच्छा। पर बहुत सारी जगहों पर होता है कि वर वधू को ध्रुव तारे का दर्शन करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्रुव का अर्थ है जो अटल है, अडिग है, जो कभी अपने स्थान से हिलता नहीं है। ध्रुव जी का अर्थ है जो भक्ति जिनकी अटल है। आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक जब रास्ता भटकते हैं ना, तो ध्रुव तारे को देखकर अपनी दिशा तय करते हैं। और बड़े बड़े जो अनुसंधान होते हैं ना, उसके टारगेट में ध्रुव तारे को ही रखा जाता है। उसे देखकर ही बड़े बड़े वैज्ञानिक दिशा का बोध करते हैं। ये है ध्रुव जी का महत्व। तो उस नव जोड़े को, वर वधू को, नवविवाहित जोड़े को ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। और ऐसा वर मांगने को कहा जाता है कि जैसे ध्रुव अटिक है, अचल है, वैसे ही ये दंपति का जो जीवन है, पति पत्नी का जो जीवन है, इनका भी जीवन अटल हो, अडिग हो और इनका सुहाग ध्रुव तारे की तरह अटल बना रहे। ये है ध्रुव जी के भक्ति का महत्व, ये है भजन का महत्व, भजन की महिमा। इसके बाद में कथा महाराज अंग की आती है। इनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम था वेन। बड़ा ही नास्तिक बेटा था, बड़ा ही अधर्मी था। ऐसा अधर्मी बेटा हुआ कि पिता इतने दुखी हो गए कि राजपाट छोड़कर, घर छोड़ करके